नमस्कार। हमने कक्षा 12 विजेत्री के तृतीय अध्याय मानव धर्म के 10 श्लोकों का अध्ययन पूर्व में कर लिया है। आज हम जो शेष बचे हुए श्लोक हैं 11 से 18 तक, उनका अध्ययन करते हैं। उनका सस्वर वाचन, कठिन शब्दार्थ और पूरे श्लोक का भावार्थ देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले श्लोक का सस्वर वाचन करके और शुरुआत करते हैं। 11वां श्लोक है, विषादपेऽमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्व्रतम् अमेध्यादपि कांचनम। तो देखिए, एक एक शब्द को दोबारा से हम पढ़ते हैं। विषाद अपि अमृतम ग्राह्ये बालादपि सुभाषितम अमित्राद अपि सद्व्रतम अमेध्यात् अपि कांचनम। इनके जो लंबे शब्द हैं उनके हम टुकड़े करके देख लेते हैं। जैसे विषादप्य अमृतम, जब इनको हम अलग अलग करेंगे तो इनका हो जाएगा, अलग अलग करने पर विषाद अपि अमृतम। एक शब्द और है बालादपि, इसका अलग करेंगे तो हो जाएगा बालाद प्लस अपि। ये जो प्रस्तुत श्लोक है, इस श्लोक के अंदर अच्छी बातें और अच्छी वस्तुएं जहाँ कहीं भी आपको मिले उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये मूल भाव इस श्लोक का है। तो आइए देखते हैं इसको पढ़ कर के एक एक शब्द को। विषादपि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्व्रतम अमेध्यात् अपि कांचनम। विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, यानी विष से भी अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यदि विष में भी आपको अमृत दिख जाए तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, और बालक में भी आपको अच्छी वाणी, अच्छे विचार मिल जाए तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अमित्रादपि, यानी अमित्रात् अपि सद्व्रतम। अमित्रादपि का अर्थ होगा शत्रु से भी सद्व्रतम। सद्व्रतम का मतलब होता है सदाचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, सदाचार। अमेध्यात् अपि, अमेध्यात् का मतलब होता है गंदगी या कीचड़ या मल से युक्त कोई जगह हो, अगर वहाँ भी आपको कांचनम सोना मिल जाए तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। पूरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार से होगा, विषादपि अमृतम ग्राह्यम, विष में से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, बच्चों से भी अगर आपको अच्छी बातें मिलती है सुनने को तो उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अमित्रादपि सद्व्रतम, अगर दुश्मन में भी आपको अच्छा व्यवहार दिखाई देता, अच्छा आचरण उसमें दिखाई देता, श्रेष्ठ आचरण अगर दिखाई देता है तो उसको भी निसंकोच आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्यादपि कांचनम, और यदि गंदगी में भी आपको सोना दिखाई दे जाए तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, विषादपि अमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, बच्चों में भी अगर सुंदर या उत्कृष्ट वचन आपको मिल जाए तो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। अमित्रादपि सद्व्रतम, और अगर शत्रु से भी आपको सदाचार मिले, अच्छा व्यवहार सीखने को मिले तो उसको निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए। अमेध्यात् अपि कांचनम, और अपवित्र स्थान से भी, यानी मल युक्त स्थान से भी आपको सोना दिखाई दे, उसमें भी सोना दिखाई दे तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम
आगे का जो श्लोक है उसके बारे में पढ़ते हैं। 12वें श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यदि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूरदि गच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यदि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरदि गच्छति। एक एक शब्द को हम पढ़ते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्येदि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। अब इसके जो संधि विच्छेद युक्त पद हैं उनको देखते हैं। इसमें वार्येदि गच्छति जो लिखा हुआ है इसका अलग अलग करेंगे तो वारी प्लस अधिगच्छति हो जाएगा, यण संधि इसमें होती है। वार्येदि गच्छति, शुश्रु रे का विसर्ग हो जाएगा तो शुश्रु हो जाएगा और अधिगच्छति इस प्रकार से बनेगा। इस श्लोक के हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यथा यानी जिस प्रकार से, खनन खोदते हुए, खनन का मतलब खोदते हुए, खनित्रेण, खनित्रेण का मतलब होता है खोदने का जो औजार फावड़ा होता है उसको बोलते हैं खनित्रेण, फावड़ा। खनित्रेण का मतलब फावड़ा। नरो यानी व्यक्ति, वारी प्लस अधिगच्छति, वारी का मतलब जल और अधिगच्छति का मतलब पहुँचता है या प्राप्त करता है। वार्येदि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। तथा उसी प्रकार से, गुरुगतां गुरु के अंदर स्थित, विद्यां विद्या को, शुश्रूषु सेवा करने वाला या आज्ञाकारी शिष्य, अधिगच्छति प्राप्त करता है। पूरे श्लोक का हम अर्थ देखते हैं। यथा जिस प्रकार से, नरो नर यानी मनुष्य, खनित्रेण फावड़े के द्वारा या फावड़े से, खनन खोदता हुआ, वारी अधिगच्छति यानी जल तक पहुँचता है। जिस प्रकार से मनुष्य फावड़े से खोदता हुआ जल तक पहुँचता है, यानी व्यक्ति फावड़ा लेकर के जब मिट्टी की खुदाई करता है और खोदते खोदते हुए कुएं के रूप में जल स्तर तक पहुँच जाता है, जहाँ जल है उसको प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से, गुरुगताम गुरु के अंदर स्थित, गुरुगताम गुरु के अंदर स्थित, विद्याम विद्या को, शुश्रूषु आज्ञाकारी शिष्य या सेवा भाव वाला शिष्य, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। पूरे श्लोक का हम अर्थ देखते हैं। यथा नरो जिस प्रकार से मनुष्य, खनित्रेण खननम, खनित्रेण यानी फावड़े के द्वारा खोदता हुआ, वारी अधिगच्छति जल तक पहुँचता है, तथा उसी प्रकार से, शुश्रूषु यानी सेवा भाव करने वाला या गुरु के प्रति आदर भाव रखने वाला शिष्य, गुरुगताम विद्याम गुरु के अंदर स्थित विद्या को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। यानी आप निरंतरता के साथ में और श्रद्धा के साथ में कोई कार्य करते हो तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलती है। ये इस पूरे श्लोक का भावार्थ है। जिस प्रकार से मनुष्य फावड़ा लेकर के मिट्टी की खुदाई करता है और अंततः वह जल स्तर तक पहुंच जाता है, जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से श्रद्धा भाव से गुरु के पास में बैठ कर के जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करता है तो वह निश्चित रूप से गुरु के अंदर जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त कर लेता है। आगे के श्लोक का हम देखते हैं। धर्मार्था उच्यते श्रेये कामार्थो धर्म एव च
अर्थ एव है वाश्रये स्त्री वर्ग इति तु स्थित है स्थिति। देखिए धर्मार्थव, इसके जो कठिन शब्द हैं संधि युक्त पद उनको देख लेते हैं। धर्मार्था उच्यते, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसका धर्म अर्थो उच्यते इस प्रकार से हो जाएगा। धर्म, अर्थ और उच्यते। उच्यते का मतलब होता है कहा गया है, और श्रेय का मतलब होता है श्रेष्ठ। कामार्थो, काम और अर्थ, धर्म एव च, अर्थ एव इह वा श्रेय त्रिवर्ग है इति तु स्थिति। इसके अर्थ को हम देखते हैं। इह यानी इस श्लोक में धर्मार्थो उच्यते श्रेय, धर्मार्थो उच्यते श्रेय, धर्म और अर्थ को श्रेष्ठ कहा गया है। धर्म, अर्थ, श्रेय यानी श्रेष्ठ, उच्यते यानी कहा गया। इस श्लोक में धर्म को और अर्थ को श्रेष्ठ कहा गया है, तथा कुछ लोग कामार्थो श्रेय उच्यते, कुछ लोग काम और अर्थ को श्रेष्ठ बताते हैं, कल्याणकारी कहते हैं। यानी धर्म और अर्थ को कुछ लोग कल्याणकारी कहते हैं, कुछ लोग काम और अर्थ को कल्याणकारी कहते हैं, तथा कुछ लोग धर्म एव च, धर्म को ही कल्याणकारी बतलाते हैं। अर्थ एव इह, और कुछ लोग अर्थ यानी धन को एव ही श्रेय उच्यते श्रेष्ठ कहते हैं, कुछ लोग धन को ही श्रेष्ठ कहते हैं। वास्तव में श्रेयस त्रिवर्ग इति तु स्थिति। वास्तव में त्रिवर्ग, त्रिवर्ग का मतलब धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही कल्याणकारी और श्रेष्ठ हैं। पूरे श्लोक का एक बार दोबारा से अर्थ देखते हैं। इह धर्मार्थो श्रेय उच्यते, इस श्लोक में धर्म और अर्थ को कल्याणकारी कहा जाता है। कामार्थो, कोई काम को और कोई अर्थ को कल्याणकारी कहते हैं। धर्म एव च, कोई धर्म को ही श्रेष्ठ बताता है, कल्याणकारी कहता है। अर्थ एव, कोई अर्थ को ही कल्याणकारी कहता है। व श्रेयस त्रिवर्ग इति तु स्थिति, लेकिन वास्तव में ये जो त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही कल्याण को करने वाले हैं, तीनों ही श्रेष्ठ हैं। ये इस श्लोक का पूरा भावार्थ हुआ। अब हम 14 श्लोक का वाचन करके इसके कठिन शब्दार्थ और अर्थ देखते हैं। संतोषम परम आस्ताय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यये। संतोषम परम आस्ताय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यये। विपर्यय का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। इसमें संतोषम का मतलब संतोष, परम का मतलब श्रेष्ठ, आस्थाये यानी धारण करके, सुखार्थी सुखी, संयतो संयम पूर्वक, भवेत होना चाहिए। पूरी लाइन का अर्थ इस प्रकार से देखते हैं। संयतो यानी संयम से, परम आस्ताये संतोषम, संतोषम परम, परम संतोषम आस्ताये, परम संतोष को धारण करके, सुखार्थी भवेत सुखी होना चाहिए। यानी मनुष्य को संयतो यानी संयम से, परम संतोषम परम संतोष को, आस्थाये धारण करके, सुखार्थी भवेत सुखी होना चाहिए। ही क्योंकि संतोषम मूलम
ही सुखम, कि संतोष ही सुख का मूल कारण है। दुख मूलम विपर्ये, और इसके विपरीत आचरण करना यानी असंतोष रखना दुख का बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें बताया गया है कि संतोषी व्यक्ति ही सुखी रहता है। संतोष जिसके पास में है वह व्यक्ति सुखी है, और जिसमें असंतोष है, लालच है, लोभ है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी होता है। यानी दुख का मूल कारण है असंतोष और सुख का मूल कारण है संतोष। इसलिए व्यक्ति को संयम पूर्वक परम संतोष को धारण करके सुखी होना चाहिए। यानी हमेशा व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, तो वह जीवन में सुखी रहेगा। असंतोष करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, उसके जीवन में दुख आते रहते हैं। तो ये श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। 15वां जो श्लोक है इसमें सदाचार के महत्व को बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए, उसको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आचारांत लभते ही आयु, आचारादीप्सिता प्रजा, आचारात् धनम अक्षय, आचारो हन्ति अलक्षणम। आचारात् लभते अलग अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा ही आयु। इसके जो ये बड़े शब्द हैं उनको देख लेते हैं, एक एक को अलग अलग करें। इस शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ही आयु आचारात इप्सिता। ही आयु आचारात इप्सिता, इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो ही आयु यण संधि हो जाएगी यहाँ, आचारात इप्सिता। फिर इसमें जो शब्द है आगे का लंबा उसको अलग अलग करके देखते हैं। आचारात ये धनम, जो धनम अक्षयम आचारो, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हंते लक्षणम, इसका अलग अलग करेंगे तो हंति अलक्षणम, यहाँ भी यण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से इसके टुकड़े हम कर लेंगे और फिर देखते हैं इसके अर्थ को। आचारात यानी सदाचार से, लभते प्राप्त करता है। आचारात लभते, सदाचार से लभते प्राप्त करता है। ही आयु आचारात इप्सितः प्रजा, आचारात यानी सदाचार से ही, इप्सितः मन वांछित, प्रजा संतान, लभते प्राप्त करता है। आचारात धनम अक्षयम, आचारो हंति अलक्षणम। आचारात अक्षयम धनम, और सदाचार से ही कभी नष्ट नहीं होने वाला धन, अक्षयम कभी नष्ट नहीं होने वाला धनम यानी धन, आचारो हंति अलक्षणम, और सदाचार ही हंति यानी नष्ट करता है, अलक्षणम यानी आपके दोषों को नष्ट करता है। अब देखिए श्लोक का अर्थ। आचारात आयु लभते, सदाचार से ही आयु को प्राप्त करता है व्यक्ति, मनुष्य। आचारात इप्सिता प्रजा लभते, और सदाचार से ही मनुष्य इच्छानुसार संतान को प्राप्त करता है। आचारात अक्षयम धनम लभते, और सदाचार के द्वारा ही मनुष्य कभी नष्ट नहीं होने वाला धन प्राप्त करता है। आचारात, आचार है अलक्षणम हंति, सदाचार अलक्षण यानी दोष को नष्ट करता है। व्यक्ति सदाचार के द्वारा ही आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से ही मन वांछित इप्सिता प्रजा यानी संतान, मन वांछित संतान को प्राप्त करता है। आचारात अक्षयम धनम, सदाचार के द्वारा ही कभी नष्ट नहीं होने वाले धन को प्राप्त करता है। आचारो हंति अलक्षणम, सदाचार व्यक्ति के दोषों को नष्ट करता है। इस प्रकार से इस श्लोक का
अर्थ हुआ। आगे का जो श्लोक है उसका हम देखते हैं हिंदी अर्थ और उसके कठिन शब्दार्थ। तो आइए 16वां जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि ये सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूये शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि ये सदाचार वा नर श्रद्धानो अनुसूये शतं वर्षाणि जीवति। इस श्लोक के अंदर भी सदाचार के महत्व को बतलाया गया है। सर्वलक्षणहीनो अपि सभी लक्षणों से रहित, सदाचारवान नर यानी सदाचारी मनुष्य, नर मनुष्य, श्रद्धान श्रद्धालु, अनसूये ईर्ष्या रहित, अनुसूये का अर्थ होता है ईर्ष्या से रहित, जीवती जीवित रहता है। अब इसके पूरे श्लोक का अर्थ हम देखते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि सभी लक्षणों से रहित होने पर भी, सदाचारवान नरः सदाचारी मनुष्य, श्रद्धान श्रद्धालु, अनसूये ईर्ष्या से रहित होता है, शतम वर्षाणि जीवति वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यानी सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, सर्वलक्षणहीनो अपि, चाहे वह सुंदरता के जो लक्षण हैं उनसे हीन हो लेकिन उसके अंदर अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सदाचार के लक्षणों से युक्त रह करके अच्छी आयु को प्राप्त करता है और वह 100 वर्षों तक हमेशा जीवित रहता है। अर्थात सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है तथा ईर्ष्या से रहित होता है, वह मनुष्य शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यानी वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि व्यक्ति के अच्छे आचरण है, अच्छे संस्कार है, तो वह लोगों के दिलों में लंबे समय तक याद रहेगा, उसको लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। शतम वर्षाणि जीवति यानी 100 वर्षों तक वह जीवित रहेगा, लोग उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो इस श्लोक में भी सदाचार के बारे में बतलाया गया है। अब आगे का जो श्लोक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस श्लोक को। यद्यत् परवशं कर्म तत् यत्नेन वर्जयेत्, यत् आत्मवशं तु स्यात् तत् सेवेत यत्नतः। इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं उनको हम अलग करके देख लेते हैं। यत् परवशम, जब इसको अलग करेंगे यद्यत् परवशम, तो इसका हो जाएगा यत् यत् परवशम। यत् यत् का मतलब जो जो, परवशम दूसरे के वश में हो। स्यात् तत् सेवेत, स्यात् तत् सेवेत, इस प्रकार से इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो यद्यत् परवशम यानी यत् यत् परवशम हो जाएगा। स्यात् तत् सेवेत, स्यात् तत् सेवेत, इस प्रकार से इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो अब देखते हैं यत यत, इसको अलग अलग करने पर यत यत हो जाएगा। परवशम कर्म है यानी जो जो, परवशम यानी दूसरे के अधीन, परवशम दूसरे के अधीन, कर्म कर्म है, तत् तत् यत्नेन उनको, यत्नेन यत्न पूर्वक, वर्जयेत त्याग देना चाहिए। अर्थात यत यत परवशम यानी जो पराधीन है, दूसरे लोगों से हम प्रार्थना आदि करते हैं, धन आदि की मांग करते हैं, तो ये सभी कार्य जो है वह पराधीन है। सभी कार्य दुख को देने, ये सब कार्य दूसरे के अधीन होते हैं। तो ऐसे कार्यों को तत् तत् यत्नेन वर्जेत, ऐसे कार्यों को यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। यत आत्मवशम
तु स्यात् तत् सेवेत यत्नत। यत् आत्मवशम, जो अपने वश में हैं ऐसे कार्यों को, स्यात् तत् तत् सेवेत यत्नत, यत्न पूर्वक साधना चाहिए। यानी व्यक्ति को जो जो पराधीन कार्य है उसका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, और जो जो अपने वश में कार्य हैं उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए। यानी जो अपने वश में नहीं है ऐसे कार्यों को आप त्याग दो, उनका त्याग कर देना चाहिए। यत आत्मवशम तु स्यात् तत् सेवेत यत्नत, और जो अपने वश के कार्य हैं उनको आप यत्न पूर्वक साधिए, उनको यत्न पूर्वक उनकी साधना कीजिए। आगे का जो श्लोक है उसको देखते हैं। सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समाशयन लक्षणम सुख दुखयो। इस श्लोक को हम दोबारा से एक एक शब्द को पढ़ते हैं। सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुखयो। अर्थात परवशम जो दूसरे के अधीन है, आत्मवशम जो अपने अधीन है, एतत् विद्यात् समासेन, एतत् विद्यात् समासेन, यानी समासेन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से या संक्षेप में, विद्यात् का मतलब जानियात जानना चाहिए। अर्थात सर्व परवशम दुखम, जो दूसरे के अधीन हैं, जो पराधीन कार्य हैं, दुखम दुखदायी होते हैं, सर्व आत्मवशम सुखम, और जो अपने वश में हैं वह सभी कार्य सुख देने वाले हैं। अर्थात पराधीन सभी कार्य दुखदायी होते हैं और स्वाधीन सभी कार्य सुख देने वाले होते हैं। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अर्थात संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए, विद्यात् समझना चाहिए। सर्व परवशम दुखम, जो पराधीन कार्य हैं, आप दूसरे के अधीन होकर के उनसे कुछ इच्छाएं रखते हो, मांग करते हो, तो वह निश्चित रूप से आपको दुख देने वाली होगी। सर्व आत्मवशम सुखम, और जो अपने वश में है, अपने शरीर के द्वारा कार्य किए जा सकते हैं, वह कार्य यानी अपनी मेहनत के जो कार्य हैं वह निश्चित रूप से आपको सुख देने वाले होते हैं। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। तो इस प्रकार से संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। इस प्रकार से आपके ये तृतीय पाठ के पूरे 18 जो श्लोक हैं उनके कठिन शब्दार्थ और हिंदी अर्थ हुए। हम आगे चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। आप इन सभी श्लोकों को अच्छी तरीके से पढ़ें, एक एक शब्द का अर्थ देखें और कॉपी के अंदर इनके कठिन शब्दार्थ और इनका हिंदी भावार्थ लिखें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।